क्वेश्चन में कहा गया है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ये कंबाइन हुई हैं और कॉम्बिनेशन के बाद जो फाइनल बिगर ड्रॉप आएगी उसका पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बेसिस पे आपको आसानी से समझ में आता है कि अगर एक कोई ड्रॉप है और उस पे चार्ज स्मॉल क्यू है और ऐसी ही अगर हम टोटल 64 ड्रॉप ले आएँ और उनको जोड़ दें तो यहाँ पर जो कंबाइंड ड्रॉप बनेगी, बड़ी वाली ड्रॉप बनेगी, उस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप थोड़ा ऐसे मेंशन कर दो 64 क्यू हो जाएगा। 64 क्यू, इसे आप कैपिटल क्यू मान सकते हैं। ठीक, नाउ हम बात करेंगे रेडियस की। क्यों? पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। मतलब ये है कि जो V है वो Q/R पे डिपेंड करता है। हमें जानना होगा कि Q पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये हम जान गए हैं कि ये 64 टाइम्स हो जाएगा। R के बारे में बस और पता लग जाए तो कहानी बन जाएगी। R जो इसका होगा, बड़ी वाली का, वो छोटी वाली में n की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। ये क्या हो गया? दरअसल यहाँ पे हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर छोटा वाला v माने तो सबका मिला करके ये 64 हो जाएगा। ये बड़ा वाला वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब r क्यूब पर ये वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो यहाँ छोटा वाला r की पावर 3 देन 64 देन बड़ा वाला r की पावर 3, 4/3 पाई अगर आप लिखोगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम इस इक्वेशन का क्यूब रूट लेंगे तो ये r हो जाएगा। ये 64 की पावर 1/3 और ये r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 64 की पावर 1/3 हम बात करें तो 4 आ जाएगा। कारण क्या है कि 4 की क्यूब आप करके देख लो, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो जो बड़ा वाला r है वो छोटे वाले r की तुलना में 4 गुना है। तो रेडियस के बारे में आइडिया हो गया, चार्ज के बारे में आइडिया हो गया। तो जो चार्ज है वो आपका 64 टाइम्स हो गया है और जो रेडियस है वो 4 टाइम्स हो गई है। और जो v है वो q और r के रेशियो पे डिपेंड करता है। यहाँ q के साथ 64 का फैक्टर है और r के साथ 4 का फैक्टर है। इसका मतलब जो v के साथ हम बात करें तो ये 16 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। और शुरुआत में जो आपका ये v था वो 10 था और 16 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 आ जाएगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन बिगर ड्रॉप।